राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस कब है, 18 या 19 अक्टूबर को। इस साल धनतेरस की तारीख को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि इस साल सारी तिथियां 2 दिन लग रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस कब मनाया जाएगा, किस दिन खरीदारी होगी, राहु काल का समय कब हो रहा है और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से हमारे घर में धन की वर्षा होती रहेगी और हमारे घर पर स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। चलिए बात करते हैं। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन देवताओं ने वैद्य भगवान धन्वंतरी जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धन्वंतरी आरोग्य की देवता बताए जाते हैं और उनकी पूजा करने से हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। हमारा स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है, हमें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस के दिन यम देवता भगवान कुबेर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इस साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 18 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:18 पर और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर को 1:51 पर। तो धनतेरस का पर्व हमेशा प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में ही मनाया जाता है। तो इस हिसाब से इस साल धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा और धनतेरस की पूजा का शुभ जो मुहूर्त हो रहा है वह है शाम को 7:16 से लेकर रात्रि के 8:20 तक। इस शुभ मुहूर्त में कुल अवधि 1 घंटा 4 मिनट की रहेगी। इस दिन प्रदोष काल में सायं 5:48 से लेकर 8:20 तक रहेगा और इस दिन वृषभ काल का समय होगा, वह होगा 7:16 से लेकर 9:11 तक। इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:48 पर। और इस बात खरीदारी करने का जो हमें शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह है धनतेरस के दिन हमें जब खरीदारी करनी है वह है 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से लेकर यानी कि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक आप जो चाहे खरीद सकते हैं। अब 18 अक्टूबर को जो राहु काल का समय हो रहा है वह 9:15 से लेकर 10:40 तक सुबह रहेगा और राहु काल अशुभ काल होता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो इस समय आप खरीदारी भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। 2025 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, चलिए अब जानते हैं। तो धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ हमें खरीदनी चाहिए जिससे खरीदने से हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर परिवार पर बनी रहेगी। तो धनतेरस के दिन की गई खरीदारी में 13 गुना की वृद्धि होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि दीपावली से पहले धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना अत्यंत ही शुभ होता है। लक्ष्मी गणेश का पूजन फिर दीपावली के दिन किया जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन बर्तन भी खरीदा जाता है या फिर आप सोना चांदी या फिर चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। इस दिन आप चांदी के बर्तन खरीदना चाहें तो भी खरीद सकते हैं, यह भी शुभ होता है। ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, सोने चांदी के सिक्के, गहने या भगवान की मूर्तियाँ, उन्हें आप दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के दौरान उसकी भी पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना शुभ माना जाता है, खड़ा धनिया, और धनिये का बीज का इस्तेमाल लक्ष्मी गणेश जी की पूजा में भी करना जरूरी होता है। पूजन करने के बाद इस धनिये के बीज को आप तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है।
उसके पश्चात आप झाड़ू से फिर जब झाड़ते हैं तो आपके घर की दरिद्रता बाहर चली जाती है और सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आती हैं। आप साफ सफाई जब करती हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होती हैं और आप पर प्रसन्न होती हैं और सदैव आपके घर में निवास करती हैं। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से